बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी लेकर नहीं आ रही, मैं एक तरीका लेकर आ रही हूँ जो बकर ईद के बाद बहुत ज़्यादा हमारे लिए परेशान कौन हो जाता है कि अगर घर में कोई मेहमान आ जाए अचानक या हमें वैसे ही खाना पकाना हो तो बड़ी परेशानी होती है कि फ्रीज़र से गोश्त तो निकाल लिया, अब इसको कैसे पकाए, इतना जमा हुआ है। अच्छा, ये आम दिनों में भी मसला होता है। इस पर पहले भी एक मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आज फिर कर रही हूँ किस तरीके से हम 10 मिनट के अंदर अपने गोश्त को पिघला लें और फ़ौरन खाना चढ़ा दें। अब ये गोश्त है, गोश्त का मैंने एक छोटा सा पैकेट ही निकाला था। अच्छा, बकर ईद का गोश्त तो ये आम दिनों में भी आप गोश्त के उतने पैकेट बनाएं जितना आपको ज़रूरत है। ये ना पहले गोश्त का निकालें फिर पिघलाएं फिर दोबारा रखें, उससे जरासीम हो जाते हैं। अच्छा जी, मैंने गोश्त में सबसे पहले 1 चमचा नमक डाला और मैंने चूल्हे पे पानी उबालने के लिए रख दिया था और मैंने उस पर तेज़ खोलता हुआ गर्म पानी डाला है। अच्छा, मैंने 2 दफ़ा इस पर तेज़ खोलता हुआ गर्म पानी डाला था ताकि जो हमारा जो गोश्त है उसके अंदर अच्छे तरीके से डूब जाए, यानी गोश्त हमारा डूबेगा तो जल्दी से हमारा पिघलेगा। नमक और गर्म पानी मिलके गोश्त को सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही अच्छे तरीके से अलग अलग कर देगा और आप फटाफट अपना खाना तैयार कर लेंगे। ये देखिए जी, मैंने दूसरा सॉसपैन भी इसमें डाल दिया था। अब ये हमारा 10 मिनट के लिए ऐसे ही पड़ा रहेगा, आप इसको मत छेड़िएगा। मैं भी इसको 10 मिनट के बाद छेड़ूंगी। क्या कहते हैं आप, छेड़ूंगी आप कह रहे होंगे। चलिए जी, अब मैंने इसको चमचे से गोश्त को अच्छे तरीके से हिलाया तो ये देखिए जी किस तरीके से हमारा गोश्त अलग अलग हो गया है। और मुश्किल से ये मैंने 10 मिनट के लिए रखा था और गोश्त फ़ौरन हमारा हो गया अलग अलग। किस कदर आसान सा तरीका है और किस कदर बड़ी परेशानी होती है हमारी लेडीज़ के लिए। बहुत आसान सा मैंने इसका तरीका बता दिया। आप जाएँ किचन में, गोश्त निकालें फ्रिज में से और अगर जल्दी पकाना हो तो फटाफट इस तरीके से अपने गोश्त को पिघलाएं और बनाएं और इन्जॉय करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इसी तरीके के साथ छोटी छोटी अच्छी अच्छी सी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके और आप मेरी अगली वीडियो को वॉच कर सकें। चलिए जी, आइंदा मिलेंगे इसी के साथ अच्छी सी कोई वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।